हेलो। जी जी। सर आपने एक ऑर्गेनिक क्लाइमेट बताया था सर, दिस इज ये सर रिसर्च है या सर ये सर आपने कहा था इसके लिए सर्वेज करते हैं। सर व्हाट इज ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ये इसकी कोई डेफिनेशन है या सर ये रिसर्च में आपने राणा साहब कंट्रीब्यूट मुझे नहीं, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। किया? सर जैसे एथनोग्राफिक आपने बताया सर, इससे पहले आपने एक और रिसर्च का एक मेथड जी। बताया था। और सर उससे एनालिटिक पहले एनालिटिक एक है सर्वे रिसर्च मेथड, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे सेटिस्फेक्शन सर्वे है, एटीट्यूडनल सर्वे है, काफी आपको मिल जाए, जो कि आपको चेक करते हैं कि जी आप कितने सेटिस्फाइड। ठीक। बट वो चेक करती है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ठीक। फिर है एनालिटिकल एडी, एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के रिचुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशन की सेरेमनीज, ऑर्गेनाइजेशन की अपीयरेंस, ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर की वैल्यूज शेयर्ड हैं। ये सांस कौन ले रहा है भाई? ठीक। ये है, इसको कहते हैं एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। ठीक। ये भी कहते हैं कि ठीक है, फेयर एनफ, लेकिन जो आइसबर्ग नीचे है, जो रियल बेस, उसके लिए आपको एक अप्रोच जो शाइन ने ली, दैट इज कॉल्ड एन एथनोग्राफिक अप्रोच। एथनोग्राफिक अप्रोच इज व्हाट? it requires intensive and extensive observation. like इंडिया का कल्चर आपने समझना है या अमेजोन, तो आपको फ्लाई ऑन द वॉल, आपको 6-6 महीने वहां बैठना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा इंटेंसली, एक्सटेंसिवली, साल साल तक। फिर की मेंबर of the in the organization, like CEOs, like HODs, like our interviews or yeah discussion unko record, only then you can hope to get a grip, because the one it's a, मैंने कहा ना, it's an enacted, it's a reality, it's a reality that is real for the members of that culture, uh, and you can see it in their manifested behavior. Okay, so culture is not something you can write down. Culture is a lived experience, right? Like the feelings you're getting right now during this the मतलब मैं कोई एक्सेल शीट ला के आपकी ये फीलिंग डॉक्यूमेंट्स कर सकता हूँ, जो आप रोजे में जब अफ्तारी के टाइम लोग बैठते हैं, जब एक दूसरे से गपशप करते हैं, जब रूह अफ़ज़ा एक दूसरे को देते हैं, कोई मैं इसको इसको कोई 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 फाइनेंस का फॉर्मूला लगा के इसको मैप कर सकता हूँ? यू लिव दैट एक्सपीरियंस। वो मेहंदी पे आप वाइफ को लेके जाएंगे, चूड़ियां पहनाएंगे, राबिया जाएगी। दीज आर लिव्ड एक्सपीरियंस। कल्चर इज समथिंग, लाइक मैंने एटीट्यूड में कहा था कि इसकी लॉजिक है, लॉजिक ऑफ अफेक्ट, ए लॉजिक ऑफ फीलिंग। इसी तरह कल्चर इज अ लिव्ड एक्सपीरियंस। यू कैन फील इट, यू कैन सेंस इट, sometimes you can even document it but not that much। इसीलिए एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की मैंने बात की थी कि when it's an easy way to get your head around the culture। Now the thing is कि doesn't it happen that you go even from a family, आप किसी घर जाते हैं, ठीक, किसी के घर, you you feel, you start having a feeling, a perception, a sense कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या वैल्यूज हैं, यहाँ पे क्या नॉर्म्स हैं। बच्चे चीजें भाग रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है, मुलाजिम बदतमीजी का वट एवर, ठीक। एक और घर में आप जाएंगे, वहां यू कैन फील इट, यू कैन सेंस इट कि यहाँ पे कुछ बिलीव्स, शेयर्ड मीनिंग कुछ और है। एक और आप औसम में जब पहली दफा गए ना, दिस इज अ बिट डीप टॉक, when I want you to go back and think when you walked in the first time in your organization, or when awesome में जब आप पहली दफा गए, you feel something, you couldn't actually put your finger on it, but something, you felt something about how the things, जो easiest definition है, नाम anonymous पे चला गया है,
of culture is the way we do things here. So the way the things were being done, you could feel it, you could sense it. If I asked you, अच्छा आपका पहला दिन है awesome में, आप लिखें इसको, you won't be able to write it, but you would say, yes, I can sense something, I can feel something. The doors are closed. uh, I mean, there is, I don't want to talk too much, but you get my idea. If you go to another country, you'll feel things that, yeah, something's different here. I can perceive something different here. If you go to Saudi Arabia, you'll get a different feeling. If you go to Dubai, you get a different feeling. But if you go to Thailand, you get a different feeling, right? So it's a lived experience. It's by the members of that organization. So it's an enacted social reality. Enacted social reality को अगर आप capture करना चाहते हैं, तो you have to take the ethnographic approach. Although analytical descriptive approach also works, but it captures. So the real thing is, it requires a lot of time, energy, and intensity of interviewing and of observation. Observation, सबसे important. To see how they are living this experience. Okay? So people come here, they see लोग तरावी के लिए जा रहे हैं. Look at this example. What is happening here? जो ये मैंने पीछे कहा था एक सेरेमनी चर्च की, ये रुखसती हो रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके ऊपर क्या है? अगर कोई एलियन आया तो क्या ये क्या है? बट आपको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है. क्यों? We have these shared beliefs. What it is? It is something sacred. So this is a rite of passage from unknown to known, from familiar to unfamiliar. Socialization भी यही होता है. Before she was a daughter, before she was a sister, now rite of passage, now she is a wife. See? But this transition is taken seriously. There are elements of sacredness in it. It's not a light thing कि लास वेगस में 4-5 लोग आधे कच्छों में खड़े, शादी हो रही है, माँ बाप नहीं है, कोई this profanity, okay? There's nothing sacred about it. So this ritual is this ceremony has an element of sacredness. There's no profanity here. There are norms, there are values told to this girl. Okay, listen, you are going to a new home. Okay, so share their beliefs, integrate. Socialization आप किस, मैं पढ़ा दूंगा आपको बहुत, लेकिन आप एक अच्छी फैमिली जो सक्सेसफुल मैरिज है, आप पूछ लें उन आदमी से, वो अपनी वाइफ और आपस में कैसे इंटीग्रेशन है. सोशलाइजेशन इज एक्सेप्शन, एडजस्टमेंट, एक्सेप्टेंस एंड इंटीग्रेशन. सो कैसे वो इंटीग्रेशन, वो यही हुई ना कि एक आदमी का, लेट्स से राणा साहब, इफ आई कैन यूज योर एग्जांपल, एट एन इंडिविजुअल लेवल आपकी वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स हैं, एंड यू वर मैरिड. हमारी भाभी के भी नॉर्म्स, वैल्यूज और बिलीव्स थी. जी राणा साहब. Yes, sir. बट आज Yes, sir. मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कोई इंडिविजुअल या उनके नहीं, आज आप दोनों के शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स है अबाउट हाउ टू रेज किड्स, हाउ टू स्पेंड टाइम, बिकॉज यू आर इन अ हैप्पी मैरिज. सो इट्स सेक्रेड. ठीक? सो यू आर विद मी. इवन अ सिंपल Sir. सेरेमनी. एक लास्ट बात मैं सिर्फ कर दूं, मैं भूल ना जाऊं. ये कलर रेड, these are this symbolic manifestation. रेड तो फायर से भी है, डेंजर से भी है. मे बी दैट इज द रीजन, बट हमारे यहाँ रेड इज अ कलर ऑफ सेलिब्रेशन. इट्स कल्चर सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन. लेकिन इफ यू अटेंड अ वेडिंग इन लंदन, तो दुल्हन का क्या ड्रेस हो? ब्राइड का वाइट. वो उनकी सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन है, वो उनका कल्चर है. लेकिन वहीं से आप फ्लाइट पकड़े दिल्ली में, और जो किसको क्या कहते हैं, विधवा, जो उसका ड्रेस क्या होगा? White. उसका वाइट हो. एक तरफ
ब्राइड वाइट है, एक तरफ विडो वाइट है, फिर मॉर्निंग ड्रेस इज ब्लैक। ये एक यूनिवर्सल शेड वैल्यू। मैं एक शादी पे गया, पता नहीं, राइट, मोस्टली वेयर ब्लैक, और लोग मुझे पढ़ देखो नॉर्मेटिव, वही बैंक वायरिंग रूम मैंने आपको भेजा दोबारा, जब आप डिविएट करते हैं नॉर्मेटिव बिहेवियर से तो पीपल, पता नहीं कुछ था, तो मैं गया और लोग हर एक ने कहा कि जी तुम काले कपड़े पहन के आ गए हो, मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब यहाँ कुछ शौक हो रहा है। मैंने कहा जी कपड़े ही हैं। उन्होंने कहा नहीं कपड़े नहीं, जाओ वापस। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। तो मेरे वालिद साहब ही सेड अच्छा यार शर्ट वाइट कर ले, बाकी बाकी ठीक। सो यू गेट माय पॉइंट। Even if these things are not, they are like open, but people don't think about it कि अगर आप काले कपड़े पहन, आप किसी जनाजे के ऊपर जो है ना लश पश इस तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाए ना, तो लोग आपको कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं भाई। ठीक है, सो ये सिर्फ मैं सेरेमनीज की बात कर रहा हूँ। जी राणा साहब। सर वो आपने कहा नहीं सर, वो कोई सर आपने बताया था कि शेड नॉर्म्स होते हैं ना, तो सर वो ये होता है कि आपके जो, या वो नॉर्म्स ही होते हैं, या वो आपकी जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी डिफर करती है, तो फिर आप एडजस्ट भी करते हैं दोनों। सर ये बस मेरा आइडिया था कि वो नॉर्मल ही होता है, या वो नॉर्म्स होते हैं, या वो नॉर्म सब थिंकिंग नॉर्म या बिलीव्स होते हैं ना डिफरेंट थोड़े। बिलीव एक और नॉर्म इज नॉर्मल। रिमेम्बर मैंने आपसे कहा था ग्रुप्स में के रोल्स और हर रोल के अराउंड नॉर्म होता है, नॉर्मेटिव बिहेवियर है। लाइक मैंने आपको कहा था कि मेरे घटती होती है, मेरे दोस्त खड़े हैं, वो मेरा रोल सेट है, तो मैं उनसे कहूँगा "ओ, क्या हाल है"। लेकिन अगर मेरे फादर के दोस्त खड़े हैं तो मेरा नॉर्मेटिव बिहेवियर ये नहीं होगा "वो जिगर क्या हाल है"। मैं कहूँगा अंकल आए प्लीज बैठे, चाय लेंगे क्या लेंगे। नॉर्मेटिव बिहेवियर इज, जो बैंक वायरिंग रूम में आपने पढ़ा था कि नॉर्मेटिव बिहेवियर वाज कि हम आहिस्ता, हम अपना वर्क प्लेस स्लो करेंगे। नॉर्मेटिव बिहेवियर है कि हम असाइनमेंट लास्ट मिनट पे सबमिट करेंगे। सब ने नहीं की होगी, लेकिन वैसे ही मैं स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स के कुछ नॉर्मेटिव बिहेवियर्स होते हैं ना कि सर डिले कर दें असाइनमेंट, सर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, देखें मिड से पहले का आएगा नहीं आएगा। दीज आर नॉर्मेटिव बिहेवियर्स। सी, दे आर नॉट objective realities, but these are norms that have developed over time. Okay, now if my parents are in their room having some private chat की गपशप, तो मैं एकदम अंदर घुस के सिगरेट लेके नहीं चला जाऊंगा। हालांकि ऑब्जेक्टिवली क्या है, उनको पता है मैं सिगरेट पीता हूँ, लेकिन it's not a normative behavior. So I'll throw myself open to be to I have deviated from the overall cultural values and norms. So I'll be criticized, I'll be ostracized, I'll be name called. In extreme cases, I'll be thrown out of the group of the because the culture से abide नहीं कर रहा। अगर आप इसकी पावर जानना चाहते हैं तो go back and visit Ash's experiments on conformity, अगर आपको याद हो। उसमें दो तरह की कंफर्मिटी थी, इंफॉर्मेशनल कंफर्मिटी और नॉर्मेटिव कंफर्मिटी। क्लियर? जी नहीं, क्वेश्चन राणा साहब का था जी। यस सर, फाइन। तो आप समझ गए कि व्हाट आर नॉर्म्स। देखिए ना, ये बैंक वायरिंग रूम में दे डेवलप्ड अ नॉर्म। टाइम एंड मोशन स्टडी से उन्होंने प्रूव किया कि एक वर्कर 3.5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता था, बट दे सेट अ नॉर्म कि हम 3 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। दिस इज द फॉलिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिकॉज वी आर नॉट रैशनल बीइंग्स like a forklift truck or like a machine or an elevator. We are irrational. Even if we're machines, we're not that rational machines. We get bored. We want variety, we want meaning, we want purpose. So what they we said, so बैंक वायरिंग रूम में उन 14 लोग ने एक नॉर्म बना लिया। अगर आपने बैंक वायरिंग रूम पढ़ा हो, मैंने आपको भेजा है, या आप देख सकते हैं, आपको मैनेजमेंट वन में 101 में। तो अब ये भी एक नॉर्म है, ठीक है। मैनेजमेंट 101 में जो पढ़ा, अच्छा पढ़ लिया, भूल के खत्म हो, नहीं होना चाहिए ऐसे।
बस चलें आगे चलते हैं। तो उसमें नॉर्म ये था कि टाइम एंड मोशन स्टडी ने प्रूव किया कि जी आप हर टाइम एंड मोशन स्टडी आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ी होगी, 3.5 यूनिट्स एक बंदा प्रोड्यूस कर सकता है, बट उन 14 लोगों ने नॉर्म सेट किया कि 3 यूनिट से ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उनको रिमेंबर सारे रिले रूम, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था प्रोडक्टिविटी, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल था प्रोडक्टिविटी, डिपेंडेंट वेरिएबल बैंक वायरिंग रूम में पहले था पीस मील। अगर आप 3.5 या उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। They observed it for a week, लेकिन people still were producing 3 units. Then security, they said people who produce 3.5 or more would be laid off last, or would never be laid off. Still 3. So then when they interviewed and asked, they said, okay, जो एक नॉर्म बन गया था उन 14 लोगों में 3, जो भी उससे जरा बाहर जाने की कोशिश करता था, जैसे थीटा होता है आपके क्लास में, उसको ऑस्ट्रासाइज किया, नेम कॉलिंग की जाती थी, फिर फिजिकली एक गेम होती थी, उसको पंच किया जाता था। 4 लोग खड़े हैं सिगरेट ब्रेक में, जैसे ही वो आ रहा है सब लोग उसे मतलब अलग हो रहे हैं। सो द नीड टू मैंने पहले बताया था, नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अ ग्रुप, टू बिलोंग टू अ ग्रुप, टू बी वांटेड बाय अ ग्रुप, इट्स सोशल एनिमल्स हैं। सो जब उन्होंने ये देखा कि अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे या 3.5 करेंगे तो हमें ग्रुप, हम नॉर्मेटिव बिहेवियर से डिविएट कर रहे हैं तो ग्रुप हमें ऑस्ट्रासाइज करेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें सैलरी, ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस बाय द ग्रुप चाहिए। सो दे kept on producing 3 units. This is power of norms demonstrated by Elton Mayo in the bank wiring room. This is how norms are perpetuated. ठीक है जी। अब क्लियर हो गया हसन साहब? जी सर, हो गया। ठीक। Normative behavior ना, let's suppose when you go home, your father, मैंने देखा है ऐसे, मतलब मैं I don't you want to use those words से, आपका बच्चा या बच्ची थी, आपके पापा कैसे हैं, ठीक हैं, ठीक, तो आप, this is a normative behavior. लेट्स से एक और आदमी है, उसका वो घर है और बच्चा का चला है, और आई हैव सीन दीज थिंग्स। मैं एनिमी की तरफ मैं कह रहा हूँ कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल जो मेरे इंडिया में जो हैं आजकल थोड़े हालात, बट वो इंडिया और पाकिस्तान एनिमी की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। लाइक आई हैव सीन लिटरली 10-10, 12-12 साल की लड़कियां माँ बाप को गालियां देते हुए और वेस्ट में, और माँ बाप यूं देख, और वहाँ का यहाँ तो कोई नॉर्मेटिव बिहेवियर है नहीं, या वो एनिमी में है, anything goes. There are no shared values, there are no shared norms, there are no shared beliefs. There is nothing that is sacred, there is nothing that is profane, there's not there, the moral compass is off, anything goes. Some people are marrying their dogs. Okay. सो सिंस हम सेरेमनीज पे जा रहे थे तो मैंने कहा था आप कल्चर्स को देख सकते हैं। एक सेरेमनी होती है ग्रेजुएशन सेरेमनी, व्हेन यू पास आउट, ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने अटेंड भी की होगी या अटेंड करेंगे। तो मैंने कहा था, मेरा आर्ग्यूमेंट ये था, सॉरी कईयों कुछ कहना चाह रहे थे, मैं हसन सर साहब वो का आंसर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था जस्ट कि जिस तरह अब हम तो इस कल्चर से ताल्लुक रखते हैं सब कुछ सर, फिर भी हम एक ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम क्यों करते हैं, हालांकि वो हमसे दूर भी है, बट एक तरह से सोशल मीडिया के थ्रू हमारे साथ करीब। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है ग्लोबलाइजेशन, ठीक, दूसरा ये है कि कल्चर के आगे मैं बताऊंगा, कल्चर में एक डायनेमिक एलिमेंट है, स्लोली लाइक अब खवातीन, पहले तो खवातीन हस्बैंड के सामने बात नहीं करती थी, लेकिन अब एक डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक, देखिए अब यहाँ पर यही तो ब्यूटी है नॉन बाइनरी सब्जेक्ट्स की। कल्चर स्टैग्नेंट नहीं होता, डायनेमिक होता है, लेकिन उसमें जो चेंजेस होती हैं वो इंक्रीमेंटल होती हैं, स्लो होती हैं और अग्रीड अपॉन।
and सर एक everybody छोटी knows, चीज मैं ये सिर्फ खत्म कर दूं, so there is an agreed upon कि हाँ ये होगा। अब आप खवातीन को हरास नहीं कर सकते, ठीक, या आप चलते हुए कैट जी कॉलिंग ओए कैसी है ये, एक जमाने में ये नॉर्मल था, ये नॉर्मेटिव बिहेवियर था, अब नहीं है, ठीक। सो बट ये इंक्रीमेंटल है, एग्रीड अपॉन है एंड वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर एग्रीड अपॉन ना एक टू रैपिड हो, इल डिफाइंड हो, तो अगर या तो एनिमी होगी या सब कल्चर जो है, एक गेमिंग कम्युनिटी है उसका अपना कल्चर है, एक 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 जुजित्सु कम्युनिटी है उसका अपना कल्चर है, एक 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 जो है वीगन्स है उनका अपना कल्चर है, एक गेज है उनका अपना कल्चर है, एक LGBTQ उन्होंने अपना कल्चर बनाया हुआ है, एक गन ओनर है नेशनल, उन्होंने अपना कल्चर बनाया हुआ है, सही है। सो देयर आर सो मेनी सब कल्चर्स होना फेडरल स्ट्रक्चर है ना अमेरिका, बुराई नहीं है, बट एक ओवर आर्चिंग कल्चर, लेट्स से आई होप SBUs लाइक ऑसम है, मेडिकल एक कॉलेज है, डिफरेंट स्कूल्स है, हर स्कूल के अपने सब कल्चर्स होंगे, बट उस सब कल्चर्स हैव अ पार्ट ऑफ एन ओवरऑल कल्चर, ओवरऑल बिलीव्स, ओवरऑल वैल्यूज ऑफ एयर, वो हर स्कूल में आपको मिलेंगे होपफुली। सो सब कल्चर्स आर होते हैं, लेकिन उसमें ओवर आर्चिंग कल्चर के भी वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक। अगर ओवर आर्चिंग कल्चर हैज गॉन, then it's chaos till kingdom come जी। और बाय द वे लास्ट बात, चीजें स्टैटिक नहीं होती। डर्कहाइम ने ये कहा था कि ये जो सोशल स्ट्रक्चरिंग है या पैटर्निंग है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, बट नाउ वी नो कि कॉन्फ्लिक्ट इज अ हेल्दी थिंग, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए। डर्कहाइम इज नॉट अ प्रॉफिट, ही पुट सर्टेन प्रोपोजिशन, और उसकी प्रोपोजिशन में conflict was a sign of some dysfunctionality, ठीक, but now we know कि नहीं, it's not that जी। अब सर इसमें बस फाइनल चीज मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कौन सी चीज होती है जो इसको डायरेक्शन देती है कल्चर को? क्या ये होती है कि पावर है उनके पास, या वेल्थ है, या गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि हम भी उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं? जी, सर मैं कह रहा हूँ वो कौन सी चीज ऐसी होती है जो आपको वो करती है कि आप वो कौन से ऐसे वेरिएबल हैं कि आप उनको फॉलो करने लगते हैं? मतलब क्या ये पावर है, वेल्थ होती है, या गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है? क्योंकि एक वक्त में सर क्या कहा जाता है कि ये जो है ना अरब कंट्रीज, इनके जैसा कपड़ा पहना जाता था, उनको बहुत ज्यादा एजुकेशन वाला माना जाता था कि बहुत उनकी एजुकेशन अच्छी है, तो उनको हर लोग फॉलो करते थे दुनिया में ओवरऑल। अच्छा देखें, वो ये है, एक पूरा इंस्टीट्यूशनलिज्म का स्कूल है, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म ये है कि मोर और लेस हर कोई एक ही तरह का बन जाता है, लेकिन एक चीज होती है डिस्टिंक्ट, कि वो जो दैट इज यूनिक टू योर कल्चर। देखें, अब पाकिस्तान एक मुल्क है ना, ठीक, हमारी शेयर्ड कुछ ओवर आर्चिंग बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना, जी सर। होपफुली, ठीक। सो वी शेयर्ड सम नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक, बट लेट्स से आपकी एग्जांपल विद योर परमिशन, अगर आप KPK में मैं गया हूँ, तो वहाँ पे देयर आर सम थिंग्स दैट आर डिफरेंट, ओके, लाइक मर्दों का अलहदा होता है, जनाना अलहदा होता है, फीमेल्स आर कवर्ड नॉर्मेटिवली, इट्स ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है कि आप किसी खातून से जाके बात करना शुरू करें, फायर लगेगा आपको, ठीक है। लोगों ने असले उठाए हुए, ठीक, ये उनका ओवरऑल पाकिस्तानी कल्चर के अंदर उनका ये एक सब कल्चर, ठीक। लेकिन इंस्टीट्यूशनल आइसो, अब आपने कहा कि क्या चीज बनाती है, ठीक, कल्चर को मैं पहले भी बता चुका हूँ, टॉप लीडरशिप, founding member of the organization, or the founder of the society, of the president, or the prime minister, or whatever of the country, who sets the tone of the culture in army? बहुत सी आर्मी की ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका में बहुत अच्छी हैं,
लेकिन अमेरिका की आर्मी कहती है जहाद फी सबीलिल्लाह। हालांकि गन्स और F-16 तो हम उन्हीं से लेते हैं ना, लेकिन हम अपनी ये यूनिकनेस रिटेन रखते हैं कि नहीं, F-16 बेशक अमेरिका से लिखा है, बट हमारा होगा जहाद फी सबीलिल्लाह, ये हमारा स्लोगन होगा। So, to cut the long story short, how culture is formed and how culture is perpetuated, जो आपका क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है आपका यही क्वेश्चन है, मैं समझा नहीं, बिकॉज इफ यू कैन ट्राई अगेन तो आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट सर यही था बस सर कि ये हम है हाउ कल्चर, हाउ इट इज फॉर्म एंड हाउ इट इज मेंटेन। अगर आपके रोल मॉडल्स ही नहीं है, ठीक, या आप गोरे बुलवा रहे हैं बाहर से पब्लिक स्पीकिंग के लिए, तो फिर हम एक कंफ्यूज टूटी फ्रूटी सी जनरेशन बन जाएंगे ना। हमारा कोई कल्चर नहीं है ऐसे। अब हमारे से मुराद है, माइट बी बिट एवेल्युएटेड, जब मैं जेन जी के लोगों को देखता हूँ, दे आर लाइक नाइदर हियर नॉर देयर, इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ एनिमी, दे आर एनीथिंग गोज, नो मॉरल कॉम्पस। चीटिंग कर ली तो क्या हो गया, इसमें क्या है, वालिद साहब के साथ बदतमीजी कर ली तो क्या हो, माँ को गालियाँ दी, घर में शराब की बोतल ले आया तो क्या हो गया, ये मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे मिले, हमें तो सही है। सो ये सारी चीजें अगर आप नहीं करेंगे, तो मैंने कहा था कि वीक कल्चर, बहुत से लोग कहते हैं अगर ये सारी चीजें होंगी तो वीक कल्चर होगा। मेरा हक है ये कहने का, मैं इतना इम्प्रेस नहीं होगा। मैं कहता हूँ नो, either you have a culture, you can call it strong culture, but if you say it's a weak culture, no, there is no culture. So मेरा ख्याल है, मैंने कोई कोशिश की है, लेकिन आप बता दें कि जी आपको, आपका क्वेश्चन मैं सही तरह से मेरा ख्याल है समझ नहीं सका। ये सर वो उसके करीब करीब अब आपने आंसर कर दिया कि जाहिर बात है उन वक्तों में हमारे रोल मॉडल्स भी थे, हम एक उस लेवल पे थे कि हर कोई उनको लुक अप करता था। जैसे आप देखो ना, ये क्या कितना अमेजिंग फिनोमेना है, गौर किया करो। अच्छा मैनेजर जो है ना, उसकी बड़ी एक, उसमें 3 चीजें होती हैं। एक उसकी बड़ी ऑब्जर्वेंट आई होती है, वो बियॉन्ड द सरफेस देख सकता है कि अच्छा ये सरफेस पे तो ये हो रहा है, इसके पीछे क्या है। वाइकेरियस कंडीशनिंग आप समझते हैं ना, वो गुड। और दूसरा, ही कैन थिंक। तीसरा, ही कैन आर्टिकुलेट। ये जो मेरी सबसे बड़ा मुझे दुख है ना, कि आप लोगों में, काश मुझे एक और कोर्स मिले, मैं आपको आर्टिकुलेशन, लिखना सिखाऊं और आर्ग्यूमेंट करना सिखाऊं। अब आप देखें पाकिस्तान में इस टाइम टॉप रेटेड चीज क्या जा रही है, वाइकेरियसली, जो ड्रामा में, हालांकि मैंने देखा, जिहाद का वो सुना ये अर्तुगरुल का। इट्स नॉट अबाउट जिहाद, इट्स अबाउट व्हाट आर रियल वैल्यूज आर एज मुस्लिम्स, व्हाट आर आवर शेयर्ड वैल्यूज, स्पीक द ट्रूथ, जी सर, नो डिसऑनेस्टी, नो हैंकी पैंकी। ठीक, ये हो रहा है ना यूं। यस सर, यस सर। तो लोगों को आप वाइकेरियसली कंडीशन कर रहे हैं ना, कि उन्हें बता रहे हैं, वो वही बात है। इसमें वो जो था कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है ये, कि अब वो जो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू खवातीन, अब अगर वो मेरे पास तो मैं नहीं देख रही, सो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में चेंजेस, मैंने लिटरली, मैं लोगों को, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने लिटरली लोगों को देखा है कि वो जिक्र करते हुए उसका रो पड़ते हैं, बिकॉज दे आर बीइंग रिकनेक्टेड कि हमारी शेयर्ड वैल्यूज क्या थी, हमारे बिलीव्स शेयर्ड क्या है, हमारे नॉर्म्स क्या हैं। ठीक, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ब्रेवरी, टू स्पीक। व्हाट इज जिहाद, आपने जिहाद का वर्ड यूज किया, जिहाद इज नॉट तलवार, इट्स अ लास्ट, जिहाद इज टू स्पीक ट्रूथ टू द पावर। यहाँ मैं देखता हूँ लोग, जी सर, यस सर, आपने ये कर दिया सर, आप अजीम है, and then people call themselves Muslims. Well, I'm in no position to judge them, but yes, so ये vicariously जो, I think I'm forgetting its name, mispronounce ना कर दूं, so वो हमें वापस vicariously condition कर रहा है कि देखें, अब आप अपनी values से वापस in touch हो। ठीक है, क्लियर? जी सर।
जी सर। अच्छा, सो देखें, अब मैंने कहा था ना कि कल्चर्स आर डिफरेंट, एक वीक कल्चर है। सो सेरेमनीज, रिचुअल्स की बात हुई, सो एक ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, ठीक है, व्हेन यू पास आउट। अब मैं आपको दो तरह में, और मैंने ये भी कहा था, कल्चर इज नॉट समथिंग यू कैन राइट डाउन, you can feel it, you can sense it. So I'm going to do this thought experiment. ये graduation ceremony हो सकता है awesome की, हो सकता है nust की, हो सकता है lumps की। ये देखें आप, और फिर आप ये देखें। I'm not, I won't tell you that you write down something कि जी इसमें से कौन सी आपको लग रही है कि जी it's a representation of a real culture. But what I would ask you that, can you feel a difference? Is there something, is there a lived feeling that this somehow is different from the level of seriousness, the level of attention to detail, no jocular behavior, the order, okay, is are okay. So Rabia, are these two the same? No, sir. Can you feel Mohsen, can you feel a difference? Yes, sir. What is okay? Okay, can you express it? सर एक ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ पे अथॉरिटी ज्यादा ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, ये रिस्पेक्ट का सिस्टम है सर। Again, this was a wrong question to ask. You cannot describe it. I cannot describe it, but I can feel it. It's a lived reality. It's an enacted social reality. Only these people's, their behavioral manifestations, में only this is their reality. They are experiencing. ठीक, ये रियलिटी मैंने कई 12 साल देखी है। एक तो यहाँ पे कैप का बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब व्हाट इज सीक्रेट, व्हाट इज प्रोफेन, ये अपनी फेंक देते हैं हवा में। इस तरह बिखरी हुई मैंने लॉन में देखी है। और उसके बाद अगला रोल क्या होता है, सेल्फियाँ। 4 साल टक्का नहीं पड़ा, कोई लर्निंग में नहीं है, लेकिन सेल्फियाँ 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 अपलोड। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट डे फॉर मी, टुडे आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नस। I'm not saying this is wrong. I'm saying this is what it is. So I feel something here and I feel something here. ठीक, so culture की definition मैंने आपको बता दी है। The way the things, the way we do things here. Culture is shared meanings, shared values, shared beliefs, shared norms, and these shared beliefs, values, and norms to a large degree dictate the members of that group, be it a country, be it a society, be it an organization, be it a home. It dictate the members or that collective, how they see things, how they perceive things, what is their outlook to the world, how they react in a particular situation, what are the normative powers acting upon them to behave in a certain way in a certain situation. Now, ये एक थोड़ी सी डिफिकल्ट डेफिनेशन है। शाइन का एक आर्टिकल है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मैंने ढूंढता रहा हूँ रात को, मुझे मिला नहीं, लेकिन जैसे मिलेगा मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा जी, अब मैं वन बाय वन जाता हूँ, ठीक है। ये इसको मैंने तोड़ा है कि जी कल्चर को कैसे डिफाइन करें। कल्चर, कल्चर नंबर 1 इज अ पैटर्न ऑफ शेयर्ड बेसिक अजम्पशन। बेसिक अजम्पशन में मैं बाद में आऊँगा, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आगे, ये आइसबर्ग है नीचे बेसिक अजम्पशन, उसमें मैं आऊँगा। बट की वर्ड हियर इज शेयर्ड, okay, shared feeling, shared thinking, shared outlook,
shared way of perceiving things, shared way of processing information, shared way of looking at a problem, shared way of acting in a situation. Shared is the key word. Invented, discovered or developed by given group. Now यहाँ पे given group लिखा है, but यहाँ पे key word है leadership. So developed, let's say Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, he developed this shared belief that we Muslims are a separate nation and we deserve our own homeland. And then this was shared by everybody following him. Okay. In an organization, okay, Steve Jobs has had a vision that I'm gonna launch a portable music thing where you can store unlimited or a lot of songs and you can listen it on the go. And then this vision was Steve Jobs was shared by everyone. So top leadership का role इसमें बहुत important है. This top leader develops this shared beliefs and values. But this top leader also has some basic assumptions. उसमें हम आएंगे, इसको जरा flag कर लें, कुछ basic assumptions, थोड़ा सा tricky concept. Once you do that, why you do that? So once the founder has developed certain beliefs and values and they are shared by everybody in the organization, or once a statement has developed a purpose, a mission, a vision, and that is shared by every Muslim, most of the Muslims in subcontinent, then there is a problem. What is the problem? It is a dual nature. एक तरफ आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना है और दूसरी तरफ आपने इंटरनल इंटीग्रेशन करनी है. अब ये मैंने कहा था ना कि एक स्ट्रॉन्ग कल्चर गिव्स यू sustainable competitive advantage. So let's say he launched Macintosh and then iPhone or whatever. So let's take the first sociological example. So 14th August 1947, we were independent. There were a problem. The problem had two variables. In the Committee of Nations, in different organizations, how would we carve our position? Okay, how should we be taken seriously? This is the first Muslim state. Okay, and for that we have to have an internal integration that every person, every Pakistani should share the value that yes, we share this value that in the Committee of Nations, we are a nation comprised of people who hold Islamic values, Islamic views, Islamic beliefs, sound like a bit, and norms. Whether it was successful or not, I'll leave it up to you. Okay, that's why we character like Mansoor Pashti. Ek organization, let's say Steve Jobs. Okay, so he had to do so. जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो एक्सटर्नल एडेप्टेशन का मतलब है competitive environment. It could be innovation, it could be quality, it could be low cost efficiency, it could be service, whatever it is, we have to be clear about it. Let's say it's innovation. Okay, so Steve Jobs says, okay, our purpose in an external competitive environment is to be the most innovative organization. Fair enough, but to achieve that we are the most innovative organization in the marketplace, we, all the members